हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनलाइन सीएसएस इन रिएक्ट जेएस। तो इनलाइन सीएसएस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टाइल्स कैसे पास कर सकते हैं हम इनलाइन सीएसएस में। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक हेडिंग है। हेडिंग के अंदर मुझे कलर ब्लू सेट करना है और फॉन्ट साइज 24 पिक्सल सेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कलर ब्लू इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं कलर ब्लू लिखूंगा तो कलर ब्लू आ जाएगा। और इसी फॉन्ट साइज को मैं लिखूंगा और फॉन्ट साइज मेरे पास 24 पिक्सल आ जाएगा। बट इसमें डिफरेंस क्या है, हमें क्या करना है कि स्टाइल ऑब्जेक्ट को पास करना है। इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट को पास करना है। उस एट्रीब्यूट के अंदर हमें डबल क्लिक ब्रेस के साथ एक ऑब्जेक्ट पास करना है। उसके अंदर हम स्टाइल को लिख सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। और इस तरीके से हम लाइन स्टाइल को लिखेंगे। इसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है, की डिफरेंसेस फ्रॉम HTML। तो इसमें क्या होता है, रिएक्ट जेएस के जो इनलाइन स्टाइल है इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज केमल केस लाइक फॉन्ट साइज इंस्टेड ऑफ फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर हम केमल केस यूज कर रहे हैं कंपेयर टू दिस। अगर यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये क्या है कि हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, कैमल केस यूज़ करना है। लाइक हमारे पे बैकग्राउंड हाइफन कलर हो गया तो उसको हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। फॉन्ट साइज हो गया तो फॉन्ट हाइफन साइज होता है हमारे पास, इसको लिखेंगे हम फॉन्ट साइज। एंड वैल्यूज आर रैप्ड इन कोट्स इफ दे आर स्ट्रिंग। लाइक हमारे पास ये पहले हम सीएसएस में कैसे लिखते थे, विदाउट डुअल कोट लिखते थे ना, हम डुअल कोट नहीं लगाते थे यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है तो वैल्यू हमें डुअल कोट में रैप करनी पड़ेगी। तो खाली नंबर पास कर रहे हैं तो हम नंबर विदाउट डुअल कोट के हम पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं रिएक्ट इनलाइन स्टाइल्स के, वो हमें फॉलो करने हैं। और ये इसका सिंटैक्स है, हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल है। सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल को देखते हैं, फिर इस पर आएंगे हम जावास्क्रिप्ट वाले एग्जांपल पर। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड में। अपने VS कोड में चलते हैं और हमेशा की तरह जो हम प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में जो ये बटन बनाया था ना, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और ये जो प्रोडक्ट्स वाला था इसको हम रीओपन कर लेते हैं। ठीक है, और चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और ये हमारा लोड होकर आ जाएगा सारा का सारा डेटा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये लेट्स सपोज कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये जो आइटम्स आ रहे हैं ना, इनका अभी कैसे आ रहे हैं, ये कॉलम वाइज आ रहे हैं। तो मैंने रो वाइज करना चाहता हूँ, वो हम कैसे कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर हमें पता है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट कार्ड को यूज़ किया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेरेंट डिव के अंदर इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे इनलाइन स्टाइल देना है तो हम कैसे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टाइल इक्वल टू और डबल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम देंगे, देखो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लैग दे देते हैं, बस इतना। और इसको चेक करेंगे, देखो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैग दिया, ये सारे के सारे आइटम हमारे क्या हो गए, रो वाइज आने लगे, देखो इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे फ्लैग्स। फ्लैग्स रैप में दे देते हैं हम रैप। अब यहाँ पर देखना, इस तरीके से हमारे पास देखो आइटम्स आने लगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि फ्लैक्स रैप लगाना हो तो ये भी लगा सकते हैं इनलाइन स्टाइल में। और यहाँ पर हम ऐसे भी दे सकते हैं जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई कंटेन पेरेंट्स अराउंड। और इसको हम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, और सेव करते हैं फाइल को। इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे आइटम आने लग गए, देखो इस तरीके से रोम।
हमने कर दिया, फ्लैक्स लगाया, फ्लैक्स लगाते ही हमारे पास एक रो में आ गए सारे के सारे आइटम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनलाइन स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, अपने रिएक्ट जेएस के अंदर। ये था गाइस, और बाकी आप कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल तो हमने ये देख लिया, तो अब आई थिंक जैसा जैसा ये पहले था मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बटन का एग्जांपल, जो हमने बटन यूज़ किया था ना पिछली वीडियो में, इसी का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं एक ही बटन रहने देता हूँ, और मुझे क्लास नेम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये देखो, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, बटन को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखना, लास्ट वीडियो में हमने एक बटन की हाँ ये बोल रहा है कि ये इस तरीके से नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे फ्रेगमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंगल एलिमेंट है। तो और यहाँ पर हम ऐसे फॉर्मेट कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में एक बटन की क्लास बनाई थी, और उसके अंदर हमने सारे के सारे ये दिए थे, CSS की प्रॉपर्टीज़ दी थी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम इनलाइन स्टाइल में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वन बाय वन मैं गाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देखो, मैं इसको कलर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बटन का कलर हमें वाइट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल ऑब्जेक्ट को डबल कर्ली ब्रेसेस, और इस तरीके से हम देंगे कलर वाइट। तो जैसा कि मैंने बताया था गाइज आपको कि अगर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको हमें डुअल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर रैप करना पड़ेगा, और इसको रैप नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पर देखना कलर वाइट हो गया इसका। देखो यहाँ पर मैं जूम इन कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा, देखो ये रहा कलर वाइट हो गया ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो कैसे अप्लाई होगी। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एज इट इज़ उठा के, ये अप्लाई होगी। आपने बोला था सर एरर इसलिए आ रहा होगा कि आपने बोला था कि डुअल कोट में रैप कर दो उसको। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये भी कॉन्फ्लो भी कलर का नाम है, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ऐसा भी कर दूंगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये हाइफन को हटा के हमें क्या करना होता है, कैमल केस में देना होता है प्रॉपर्टी को इनलाइन स्टाइल में। तो यहाँ पर दे दिया, अब देखो ये आने लगा इस तरीके से। तो ऐसे ही हम सारे का सारा स्टाइल कॉपी कर लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। देखो ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या सेमी कॉलम हटा के कोमा लगाना पड़ेगा, और डुअल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। और ऐसे ही यहाँ पे फॉन्ट साइज में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज के अंदर भी हमें सेम काम करना पड़ेगा। ठीक है, बॉर्डर के अंदर हमें नन पास कर रखा था, तो बॉर्डर को भी हमें डुअल कोट्स के अंदर रैप करना पड़ेगा, नन वैल्यू को यहाँ से करना पड़ेगा। और फॉर्मेट भी कर लेते हैं कोड को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये बटन वैसा का वैसा दिखने लग जाएगा जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो में दिखाई दे रहा था। ठीक है, इस तरीके से हम इनलाइन स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं एक HTML एलिमेंट में। अब हम जो अगला देखेंगे गाइस, वो अगला हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम इनलाइन स्टाइल में ना लिखकर हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके लिखना चाहें इनलाइन स्टाइल को, हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, और उसके अंदर सारा की सारी CSS जो भी है आपको लिख देना है, और उसको अप्लाई कर देना है, या वो हेडिंग है बटन जो भी है। उसके बाद सिंपल जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट में चलते हैं, और यहाँ पर बटन स्टाइल में हम यहाँ दे देते हैं जो हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद इस बटन स्टाइल को उठा के हम यहाँ रख देते हैं सिंपल। अब यहाँ पर देखना मेरे पास बिल्कुल सेम ही बटन आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कई बार आपको लगे कि ज़्यादा ही वो हो रहा है, कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड हो रहा है, अभी तो मेरे पास यही प्रॉपर्टीज़ है, और ऐसा हो सकता है हमारे पास बहुत सारी सो मैनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है हमारे पास, लाइक एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़
हम लगा रहे हैं बटन पे और भी आप लगाना चाह रहे हैं और भी ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हैं बटन को, तो उस केस में हम ये वाला मेथड को यूज़ करेंगे इनलाइन स्टाइल की जगह पर। ठीक है, ये भी देख लिया अब हमने कैसे हम जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनलाइन स्टाइल को लिख सकते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं कि डायनेमिक इनलाइन स्टाइल डायनेमिकली कैसे हम और कंडीशनल स्टाइल कैसे लिख सकते हैं इनलाइन स्टाइल में। तो मान के चलिए कि अगर बटन मेरा देखो बैकग्राउंड कलर अगर इजेक्टिव आ रहा है तो ये कलर दिखेगा ग्रीन, और एल्स में क्या दिखेगा रेड, और ऐसे ही टैक्स को आप छोड़ दीजिए। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, तो हम अभी इसी पे लगाने वाले हैं। ये कैसे कर सकते हैं डायनेमिक स्टाइल को। ठीक है, इसके लिए चलते हैं अपने VS कोड पर, और हम इस बटन के अंदर यहाँ पर एक प्रॉप पास करने वाले हैं, इज एक्टिव, और इज एक्टिव की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू। ठीक है, यहां पर हम प्रॉप को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और यहां पर हम लिखेंगे इज एक्टिव, और इसके बिहाफ पे हम कंडीशन लगा दें अगर इज एक्टिव हो तो ये कलर दिखेगा, और इज एक्टिव हमारा अगर फॉल्स हो तो वाली वो दिखा दे इसका बैकग्राउंड कलर रेड। इज एक्टिव है तो हम भाई हमें यार कलर दिखाएं आप, और अगर इज एक्टिव नहीं है तो आप दिखा दें रेड कलर। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो आउटपुट हमारे पास सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे ही अगर मैं इज एक्टिव को फॉल्स पास करूंगा यहाँ से मैंने फॉल्स कर दिया इज एक्टिव को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रेड। तो इस तरीके से डायनेमिकली स्टाइल भी मैनेज कर सकते हैं विद इन इनलाइन स्टाइल इन React.js, ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और ऐसे ही आप यहाँ पर और भी चीज़ों के साथ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर ये इज एक्टिव है तो वो कलर वाइट रहेगा, और इज एक्टिव नहीं है तो उसका कलर क्या हो रहेगा, ब्लैक। अगर हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर ये इज एक्टिव है वाइट, और यहाँ पर हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, अभी देखो ब्लैक आने लगेगा इस तरीके से। और अब हम क्या कर सकते हैं, और अब हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि ये यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू ना ले, इसकी जगह हम जो भी डायनेमिक वैल्यू पास करें ना पेरेंट कंपोनेंट से, उतना ये मार्जिन ले या पैडिंग सॉरी। पैडिंग को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम। पैडिंग जो भी हम पास करेंगे यहाँ से एज ए स्ट्रिंग, लेट सपोज मैं यहाँ पर पास करता हूँ 10 पिक्सल, तो पैडिंग को भी यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और जो भी पैडिंग की वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे मैप कर देंगे। फाइल को सेव कर देंगे और चला कर देखेंगे तो आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, तो देखोगा जैसे हम यहाँ पे ट्रू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बिल्कुल पहले वाला बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे पैडिंग से डायनेमिक जा भी रही है। अगर देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ ना 100 पिक्सल करके 100 पिक्सल कर देता हूँ और फिर दिखाऊँ, देखो डायनेमिकली पैडिंग की वैल्यू जा रही है जो भी हम यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, देखो, और यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अगर पैडिंग आ रही है तो ठीक है, अगर पैडिंग नहीं आ रही है तो क्या करेगा ये, पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहेगी पैडिंग की वो 10 पिक्सल रहेगी। इस तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, पैडिंग हमारे पास अभी आ रही है, और अगर पैडिंग नहीं आ रही है इस टाइम हम क्या करते हैं, पैडिंग को यहाँ पैडिंग मिलेगी अनडिफाइंड, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसने उठा ली। तो इस तरीके से गाइज आप लगा सकते हैं इनलाइन स्टाइल को। और ये बहुत सारी चीज़ें गाइज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इनलाइन स्टाइल में। इस तरीके जो जितनी चीज़ें पॉसिबल थी और जो डे टू डे लाइफ में यूज़ आती है एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और वैसे मोस्टली जो केसेस हैं कि इनलाइन स्टाइल का बहुत ही कम यूज़ होता है। आप जो मोस्टली यूज़ करेंगे तो ग्लोबल स्टाइल का, या फिर आप जो यूज़ करेंगे मॉड्यूलर स्टाइल का, तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। और इसके बाद हम कवर करेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट वो यूज़ ही होते हैं। ठीक है।
तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में, हमने देखा इंडियन स्टाइल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय गाइस।